नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। हम इस वीडियो में बेस्ट 25 क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको पता है मैं पिछले 2-3 सालों में आए हुए जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की खास करके, तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन पिछले सालों में आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये चैनल मैंने बेसिकली उन नीडी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए स्टार्ट किया है जो कि किसी वजह से एजुकेशन ले पाने में असक्षम है, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, सोशल या फैमिली रीज़न हो। उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी। मैं चौड़ी की बात नहीं पूछ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है अफ्रीका में बहती है। ये लगभग लगभग आधे अफ्रीका को कवर करती है। और आपको पता है कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें तो एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये देखिए नाइल रिवर ऐसे है। और ये नाइजर रिवर है। अफ्रीका में 4-5 नदियाँ हैं जो काफ़ी प्रमुख नदियाँ हैं। ये जायरे रिवर है जो कॉन्गो रीजन से बहती है। ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसको जायरे रीजन भी बोलते थे, इसलिए इस रिवर का नाम जायरे रिवर पड़ा है। यहाँ जाम्बेजी रिवर बहती है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच से बहती है। और ये ओरांग रिवर बहती है जो कि साउथ अफ्रीका से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? आदमी के शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो लंबी हड्डी होती है फीमर। ये देख रहे हैं आप, ये है फीमर। ये जो इसके नीचे ये जो घुटना है हमारा, जो गोल वाला है, ये देख रहे हैं, इसको पटेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये मैंड्रिन है। मैंड्रिन को हम चाइनीज़ लैंग्वेज भी बोलते हैं। जैसे चाइनीज़ करेंसी को हम लोग रिनमिनमी भी बोलते हैं, तो उसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज को मैंड्रिन भी बोलते हैं। दूसरे स्थान पे आती है इंग्लिश और तीसरे स्थान पे आती है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? इसका सही आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी देख बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, ये है, ये इस एरिया में, ये देख रहे हैं। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में आती है, एक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका का एकदम साधन वाला पार्ट, साउथ वाला पार्ट जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इंडिया में? तो ये है वुलर लेक। वुलर लेक आपको पता है जम्मू कश्मीर में। मैं जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लद्दाख नहीं। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था तो लोग जम्मू कश्मीर बोलते थे तो चलता था, लेकिन अभी क्लियरली बोलना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से पार्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में आ गए हैं और बहुत से पार्ट्स लद्दाख में चले गए। जैसे हेमिस नेशनल पार्क की बात करूँ तो आप अगर लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद होगा कि हेमिस नेशनल पार्क पहले लोग बोलते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो अब लद्दाख का पार्ट हो गया। और अभी अगर क्वेश्चन आए कि हेमिस नेशनल पार्क जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज, वो कहाँ पे है, तो वो उसका आंसर होगा लद्दाख। थोल लेक जो है ये गुजरात में है। डल लेक सबको पता होगा, काफ़ी फेमस लेक है, ये मणिपुर में है। और सांबर लेक, सांबर लेक बताइए, ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है कब? तो देखिए इंडिया में हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड में 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है तो 14 सितंबर आंसर करेंगे, लेकिन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड, तो वो 10 जनवरी हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी? थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि टाइम से और स्पेस से रिलेटेड है, उसको किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और इसका एक फार्मूला है E=mc²। आपने सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अगर आप करंट अफेयर वगैरह देखते रहते हैं तो आपको पता होगा ये वेंकैया नायडू हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यही राज्यसभा का चैम्बर में, राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, डिफैक्टो चेयरमैन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? कंप्यूटर में ये टर्म यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट? लाल प्लैनेट के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है? तो इसका आंसर है मार्स। मार्स एकदम लाल दिखता है क्योंकि यहाँ पे रेड सैंड पाया जाता है।
रेड सैंड क्यों पाया जाता है? क्योंकि रेड सैंड रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत होते हैं, और जहाँ भी आयरन कंटेंट होते हैं वो सॉइल रेड होती है। इंडिया जो सूरज के नज़दीक सबसे प्लेनेट है उसका नाम मरकरी है। मरकरी के पास कोई सन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप कहीं लिख रहे होंगे इसे तो आप लिख लीजिएगा। मैं इन क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ इस वीडियो में दूंगा और दे रहा हूँ अभी तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन के सबसे पास जो प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी के पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई भी अपना मून नहीं है। जैसे अर्थ का मून है वो है मून जो अर्थ का सैटेलाइट है, उसी तरह मरकरी के पास कोई अपना सैटेलाइट नहीं, नेचुरल सैटेलाइट। और दूसरा प्लैनेट है अर्थ सन के पास, जो सन के सबसे नज़दीक दूसरा प्लैनेट है वो है वीनस। और इंटरेस्टिंगली वीनस सबसे चमकीला ग्रह है, चूँकि होना तो चाहिए मरकरी, क्योंकि मरकरी सबसे नज़दीक है, लेकिन मरकरी नहीं है। मरकरी सारी लाइट को ऑब्जर्व कर जाता है, इसलिए वो चमकता नहीं है, लेकिन जो वीनस है वो चमकता है, और वीनस के भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तीसरा जो प्लैनेट है सन के सबसे नज़दीक वो है हमारा अर्थ, हमारी प्यारी पृथ्वी, और इसका एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम मून कहते हैं। चौथा जो आता है नंबर, उसका मार्स बोलते हैं, और मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें एक का नाम डीमोस है और एक का नाम फोबोस है। सबसे ज़्यादा अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट या मून किसके पास है, तो वो है सैटर्न। याद रखिएगा, ये पिछले साल ही 2019 में एक्चुअली बताया गया। उसके पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून होने के दावे किए जाते थे, लेकिन कुछ मून को खोजा गया सैटर्न के पास, और सैटर्न के पास अभी टोटल मून की संख्या है 82। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून है, तो वो आंसर होगा सैटर्न। व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं? तो ये हम देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारी गैलेक्सी का नाम सभी को पता है, मिल्की वे है। और हमारे गैलेक्सी के नज़दीक सबसे जो गैलेक्सी है सबसे नज़दीक, वो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारी गैलेक्सी की फ़ोटो, काफ़ी सुंदर फोटो है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिटलर्स पार्टी? हिटलर जो था जर्मनी का तानाशाह, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाया, उसकी पार्टी का नाम क्या था? उसकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। और ये नाजी पार्टी का सिंबल है, आप देखेंगे ये हमारे भारतीय स्वास्तिक से रिलेट करता है। एक्चुअली ये जो थे नाजी, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ अगर इसके बारे में, तो नाजी अपने आप को आर्यन क्लेम करते थे। ये बोलते थे कि हम आर्यंस हैं, हम सुपीरियर जाति हैं और सुपीरियर ब्रीड हैं। और हमारे इंडिया में भी, हमारे हिंदू धर्म में भी ये बोला जाता है कि वी आर द, हमारे एंसेस्टर जो हैं, आवर एंसेस्टर्स वर आर्यंस। तो इसलिए आर्यन का प्रतीक है स्वास्तिक, इसलिए इसे हम भी यूज़ करते हैं। अंकिता रैना बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ये अभी ओलंपिक्स में भी गई थी, और सानिया मिर्ज़ा भी टेनिस से संबंध रखती हैं। हालांकि अभी वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की हुई हैं और पाकिस्तान में रहती हैं, लेकिन उनकी सिटीजनशिप अभी भी इंडिया की ही है। अगर वो कोई मेडल जीतती हैं तो वो इंडिया के नाम पे ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। और वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे। 30 जनवरी को गांधी जी का डेथ हुआ था, इस दिन मार्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में मार्टर्स डे 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, एक 30 जनवरी शहीद दिवस जिसको बोलते हैं, एक 30 जनवरी, और एक 23 मार्च। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लगी थी 1931 में, इसलिए 23 मार्च और 30 जनवरी शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 30 मार्च को लेप्रोसी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? एनी इंडियन स्टेट, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे पहली फीमेल गवर्नर, महिला गवर्नर कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, और ये यूपी से ही थी। हमारे यूपी से ही पहली गवर्नर बनी थी यूपी की महिला गवर्नर। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है जो अफ्रीका में है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, और गंगा की लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 2225 किलोमीटर की है। ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से होते हुए यूपी में जाती है, यूपी से होते हुए फिर बिहार में जाती है, बिहार से होते हुए झारखंड के एक स्टेट में जाती है, बिहार झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में केवल जाती है, फिर वहाँ से वो एंटर करती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक डैम है, छोटा सा डैम, जिसको बैरेज बोलते हैं, फरक्का बैरेज, वहाँ से ये डिवाइड होती है 2 भागों में। एक ध्यान से सुनिएगा और इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये फरक्का बैरेज से डिवाइड होती है 2 भागों में, इंडिया में ही। जो फरक्का बैरेज जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से 2 भागों में डिवाइड होती है। एक जो बनती है वो हुगली बनती है, एक भाग कहलाती है हुगली, और एक भाग कहलाती है गंगा। वो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है
वो कहलाने लगती है पद्मा। और पद्मा मिलती है मेघना से बांग्लादेश में, और ये मेघना कोई और नहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहने वाली ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है वो मेघना कहलाती है, और गंगा जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है वो पद्मा कहलाती है। पद्मा और मेघना मिलती हैं और फिर ये धीरे से बे ऑफ बंगाल में अपने डिस्चार्ज हो जाती हैं। हु गिव द स्लोगन डू और डाई, डू और डाई मरो करो या मरो की जो स्लोगन है ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1942 में, तभी इन्होंने ये बात बोली थी। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब, लाइट बल्ब को किसने खोजा था? लाइट बल्ब को थॉमस एल्वा एडिसन ने खोजा था। और ये देखिए काफ़ी चमत्कारी फ़ोटो है, यहाँ भी चमत्कार हो रहा है और ये इंसान भी चमत्कारी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है, E=mc²। और इनकी काफ़ी फ़नी फ़ोटो मैंने पिछले वीडियो में डाली थी, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया है, और ग्रेविटेशन लॉ के बारे में भी बताया। लुई पास्चर द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है इनको। इन्होंने पास्चराइजेशन, जैसे मिल्क को किस टेम्परेचर पर पकाएं कि वो जल्दी ख़राब ना हो, इसके बारे में बताया था लुई पास्चर ने। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के वित्त मंत्री कौन है? इंडिया के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं, साउथ से बिलोंग करती हैं ये, और काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है। द फेमस गंगा सागर मेला इज़ एन एनुअल फेयर ऑफ विच स्टेट, गंगा सागर मेला किस स्टेट में मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में गंगा सागर फेस्टिवल काफ़ी फेमस है। ये वहाँ की तस्वीर है, यहाँ लोग स्नान करते हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, वैसे गंगा सागर फेयर लगता है वेस्ट बंगाल में। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स नोन एज, अगर हम अंतरिक्ष की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी अगर हम पर्यावरण की पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं। हर्पेटोलॉजी अगर हम सरीसृप जो होते हैं, जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, उनकी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की तो आपको पता है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। वैसे जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन का तो वजन होता है ना, तो जैसे जैसे उनका वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे भारी होते जाते हैं। तो इसलिए थोड़े हम अगर थियरी से हट के थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, यूएसए का नेशनल गेम क्या है? जैसे इंडिया में क्रिकेट है बहुत ही फेमस, नेशनल गेम कोई नहीं है इंडिया में। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडिया में नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी दस्तावेज में, किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ये नहीं लिखा गया है कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। इंडिया में हॉकी में ओलंपिक्स में बहुत मेडल जीते थे इंडिया ने, तो एक समय हॉकी बहुत प्यारा था, अभी क्रिकेट बहुत प्यारा है, तो अभी इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। लेकिन यूएसए का नेशनल गेम है जिसको हम बेसबॉल बोलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से खेला जाता है। सीएम ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के सीएम कौन है? देखिए ये पीडीएफ बहुत पहले की तैयार है, इसमें BS येदियुरप्पा आपको ऑप्शन मिलेगा, जो कि पूर्व सीएम रहे हैं। अभी जो सीएम बने हैं वो बुमई हैं। तो ये थे बेस्ट 25 क्वेश्चंस। इसमें मैंने पूरी जानकारी, जो भी क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड जो भी अगल बगल की जानकारियाँ थीं, जितने मेरे दिमाग में उस समय आ रहा था, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। ऐसी क्वेश्चन सीरीज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा। मैंने बहुत सी मटेरियल को तैयार किया हुआ है इसको लेके, और वो सारे क्वालिटी कंटेंट हैं जो कि आने वाले समय में 100% आपको हेल्प करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, और भी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम नितेश सिंह एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।